ठीक है, देखिए कल हमने यहाँ तक कर लिया था डिस्काउंट के अंदर, और आज हमें यहाँ से आगे करना है। डिस्काउंट के अंदर कह रखा है कि 15 गेंद खरीदने पर 5 गेंद मुफ्त में दी जाती हैं। कल हमने नॉर्मली एक तो सिंगल डिस्काउंट निकालना सीखा था। सिंगल डिस्काउंट का मतलब दो या दो से ज्यादा डिस्काउंट दिए हुए होते थे, उनका कॉमन डिस्काउंट करके निकालते थे। वो जोड़ने पर जितने होते हैं कॉमन डिस्काउंट हमेशा उससे थोड़ा कम ही हुआ करता था, तो इसलिए हम उसके लिए फॉर्मूला लगाते थे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, या फिर बिन मान से करते थे या 100 मान के। लेकिन डिस्काउंट तो ऐसी भी हो सकती है जिसमें वस्तु को मुफ्त में दिया जाए। डिस्काउंट ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, जिसमें किसी वस्तु को किसमें दिया जाए, मुफ्त में दिया जाए, तो भी डिस्काउंट माना जा सकता है। तो 15 गेंद खरीदने पर कितनी गेंद फ्री में दी गई? 5 गेंद फ्री में दी गई। हमेशा याद रखना, इस प्रकार का डिस्काउंट निकालने के लिए फ्री हमेशा टोटल में होती है। फ्री हमेशा कितने में होती है? टोटल में फ्री होती है। तो बताओ कितनी गेंद फ्री है? 5। 15 में या 20 में? याद रखना, 15 खरीदने पर 5 मुफ्त में दी, तो आप इसे ये नहीं बोलेंगे कि 15 में 5 फ्री है, आप कहेंगे 20 में 5 फ्री मिल गई है। 15 का पैसा दिया है, 20 में कितनी मिल गई है? 5 फ्री। और परसेंटेज बताने के लिए कितना करेंगे? 20 से 5 बार। बताओ कितना परसेंट का डिस्काउंट है? 25% डिस्काउंट है। फिर सुन लेना, छूट हमेशा कुल पर होती है। ठीक है, डिस्काउंट या फिर फ्री आर्टिकल जो भी दिए जाएंगे वो हमेशा ऑलवेज गिव्स ऑन किस पर दिए जाएंगे? टोटल पर। कुल मिला के जितना मामला होगा उस पर हमेशा फ्री आर्टिकल मिलेंगे। बोलो क्लियर है क्या? तो 5 फ्री हैं 15 में या फिर 20 में? 5 फ्री हैं 20 में गुणा 100, आंसर आ गया, नोट करें। कर लिया? नेक्स्ट वन, ये देखिए, दिवाली के मौके पर एक ब्यूटी पार्लर में एक फेशियल के साथ एक फेशियल फ्री दिया जाता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। दिवाली का मौका है, महिलाएं सजेंगी दजेंगी तो फेशियल करवाएंगी, फेशियल त्योहार पर फेशियल करवाएंगी तो एक फेशियल के साथ एक फेशियल फ्री। इसका मतलब घर में 2 लेडीजों का काम एक साथ हो जाएगा। तो आपसे कहा है कि डिस्काउंट कितना परसेंटेज है ये बताना है। तो वास्तव में एक के साथ एक फ्री नहीं है, एक फ्री है कितने में? 2 फेशियल में एक फ्री है। और परसेंटेज बताने के लिए कितना? देखो आपको खुद को भी फील आ रहा होगा कि एक के साथ एक फ्री है तो कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ? 50% ही डिस्काउंट हुआ। ठीक है, कुल पर डिस्काउंट होता है हमेशा। ठीक है, अगला सवाल। अब देखिए, ऐसे सवाल हमने पहले किए भी हैं और अब आगे दोबारा ऐसे सवाल आ गए। एक वस्तु की एमआरपी 500 रुपए है, इस पर 20% और x% की दो उत्तरोत्तर छूट दी जाती है, अंत में 360 रुपए में वस्तु बेच दी गई, तो x का मान ज्ञात करें। जो डिस्काउंट की पहली क्लास थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखना, वो जो पहली क्लास थी उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। करिए ये सवाल। बताइए, आ जाना चाहिए था आंसर। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? लाभ हानि हमेशा किस पर होते हैं? सीपी पर, क्रय मूल्य पर। तो एमआरपी, एमआरपी कितना दे रखा है? तो एक वस्तु पर आपने 500 रुपए लिख रखा है, फिर कह रहे हो
20% कम कर रहे हैं फिर x% कम कर रहे हैं, तो 20% तो निकल सकता है इसका। बताओ 10% कितना, 50, तो 20% कितना, 100 रुपए। जब हमने इसके कम कर दिए तो ये चीज कितने में बेचने लग गए, 400 में। फिर कस्टमर और ज्यादा विनती करता है कि आपके पास ही आते हैं हमेशा, इस प्रकार की गुजारिश करता है, तो वो दुकानदार लास्ट में कहता है कि साहब अब मत बोलना, और लास्ट में कितने में बेच देता है। तो डिस्काउंट कितना हुआ, तो आप कहेंगे डिस्काउंट कितना हुआ, कितने पर हुआ, 10% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 10% पैसा आपने कम कर दिया। ठीक है, तो एक्स का मान 10% आ गया। नेक्स्ट ये करिए, यहाँ 2000 कर लो भाई। 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर दो उत्तरोत्तर छूट 30% तथा y% है, अंत में उसे 1120 में बेच दिया हमने, तो दूसरी छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। दूसरी छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए कितने रुपए की चीज थी। पहला डिस्काउंट कितना, 30%। 10% में कितने रुपए कम होते हैं, एक अंक बाद पॉइंट लगाते ही 10% निकल जाता है, तो 10% में 200 कम हो गए। तो बताओ वो 30% में कितने कम हो गए, जब 600 रुपए 600 कम कर दिए तो चीज बिकी कितने में, 1400 में। फिर कह रहा है एक y% डिस्काउंट आपने और ले लिया और 1120 में बेच दिया, तो आपसे कहा है कि इस y का दूसरी छूट का परसेंटेज बताइए। चीज थी कितने की, बिक गई कितने की, कितने कम हो गए, कितने पर कम हुए, और गुणा क्या कर दें, 2 जीरो से, 14 का 28 में 2 बार। बताइए कितने परसेंट डिस्काउंट है, 20% और डिस्काउंट दिया जा रहा है। किस किस का सही था, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। एक अंगूठी रिंग है, उसका एमआरपी है 3000 रुपए, इस पर 15% और x% के दो डिस्काउंट दे दिए हमने, तो अंत में उसे 2040 में बेच भी दिया। तो दूसरे वाला डिस्काउंट आपसे पूछा है, कितना था दूसरे वाला डिस्काउंट।
एक रिंग है, ये कितने रुपए की है? 3,000 की। शायद हो सकता है सिल्वर की हो, क्योंकि गोल्ड की तो नहीं आएगी 3,000 में। आ जाएगी क्या? क्या भाव है गोल्ड? 93 कुछ था कल, तो 93,000 मान लो। ये भी जो ज्वेलरी वाला है, 22 कैरेट वाला है वो। 24 कैरेट तो और महंगा है। तो चांदी की मान लो, सिल्वर की, ठीक है। और देखिए 3,000 रुपये लिखा हुआ था, 15% कम कर दिया। तो बताइए 10% के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 300 और 5% के लिए 150। तो 300 और 150, 450 कम कर दो। कितना हो गया? 400 कम करो 2650, और कम करो 2550। ये आ गया। उसके बाद में कह रहा है कि एक छूट और दिया, और 2x% की छूट देकर कितने में बेच दिया? 2040। तो आपको देखना है कितने कम कर दिए, कितने कम कर दिए? 500। कितने पर कम किए? और आ रहा है आंसर, ये कट रहा है क्या? या 510 का ही 5 बार जा रहा था क्या? अच्छा, 255 से ही कट जाता है क्या 2 बार? 0 से 0, ये कितनी बार? 2 बार। 2 गुणा 10 कितना परसेंट हो गया? यही आंसर। एक घर का अंकित मूल्य 10 लाख रुपए है। 10 लाख ही है ना? 10 लाख रुपए है। 25% की छूट का प्रस्ताव है। एक ग्राहक इसे एक और छूट लेकर 4,87,500 रुपए में खरीदता है। तो दूसरी छूट ज्ञात करें। कर लिया। देखिए 5 जीरो लग जाते हैं तो वो लाख बन जाता है, तो ये 10 लाख है। पहला डिस्काउंट कितना परसेंट है? 25%, एक चौथाई। एक चौथाई मतलब 2.5 लाख रुपए कम कर दिए। सीधा सीधा दिख रहा है। 10 लाख का एक चौथाई हिस्सा मतलब आधे का आधा। 5 लाख का भी आधा, कितना हो गया? 2.5 लाख। और अगर 2.5 लाख हम कम कर देते हैं तो वो चीज कितने की मिल रही है? क्लियर? 7.5 लाख की आपको मिल रही है। अब देखिए इसके आगे आप ये देखेंगे कि 10 लाख का घर था। जैसे मान लो संकेत के पास कोई घर था। अब संकेत को लगा कि यार इसको तो बेचना पड़ेगा। तो बेचना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 10 लाख रुपए का घर है। और फिर उन्होंने कहा 25% डिस्काउंट दे दूंगा ताकि कस्टमर उछल के आएगा। अब कस्टमर उछल के आया तो 7.5 लाख, लेकिन इनको सख्त जरूरत थी। क्यों? क्योंकि ये विदेश जाने वाले थे। तो विदेश जाने वाले थे, तो फिर इन्होंने तुरंत वो लास्ट में फाइनली इनके सौदा हो गया कितने रुपए में बताइए? 4,87,500 रुपए में। इतने में ही घर डाल गए ये अपना किसी और को। तो आपसे कह रहा है कि ये जो दूसरी डिस्काउंट इन्होंने दे दी ना, ये बड़ी चोट खाई है। ये कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? तो कितना पैसा कम कर दिया बताओ? कितना पैसा कम कर दिया मूर्खों? अंतर बताओ ना। 70,000 ही कम की।
हैं? एक मकान बेचना था, वो भी ऐसे ही बेचोगे आप? अरे हैं? 2 लाख? एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। कोई 70,000 कह रहा है, अरे 7.5 लाख में 70,000 कम करने पर 4,87,000 होंगे क्या? और ये कितने पर मिल रहा है? 7,50,000 पर। और गुणा क्या कर दें? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काट लो, 25 से कम 25, एक बचा 12, भाग नहीं जा रहा तो 0। अब बताइए कितना हुआ? 125। 25 का कितनी बार? 5 बार। 25 का कितनी बार? 3 बार। बताइए कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 35, 105, 35% का सेकंड डिस्काउंट है। तो 10 लाख का घर था, 7,50,000 में बेचने पर सहमत हुए, लेकिन अगले को पता लग गया कि बेच के तो जाएगा अगला। अगला कह रहा है 4,87,500 से 1 रुपया ही ऊपर नहीं दूंगा। तो फिर बेचना तो था ही, बेच दिया लास्ट में। तो यहाँ 7.5 लाख से कितना कम किया? 2,62,500। कितने पर? 7.5 लाख पर। गुणा क्या कर दें? 100। कितने परसेंट का डिस्काउंट आ गया? 35% का डिस्काउंट आ गया। नेक्स्ट, ये लो जी। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ कमाता है। तो बताओ उसे व्यापारी ने उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया होगा? ये दे रखा है, ए ट्रेडर गिव्स ए 10% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस और एंड स्टिल मेक्स 60% प्रॉफिट। बाय व्हाट परसेंटेज इज द मार्क्ड प्राइस मोर देन द कॉस्ट प्राइस? ये सवाल आपको करना है, दिमाग लगाइए और कैसे कर सकते हैं करिए। देखिए, कभी भी अंकित मूल्य में एक बात का जरूर ध्यान रखना कि इस प्रकार से लाइन चलती है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु को अगर हम खरीदेंगे बेचेंगे तो ये लाइन फॉलो होगी। कैसे?
किसी भी चीज को सबसे पहले क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा, फिर उस पर क्या लगाया जाएगा, एमआरपी, और फिर डिस्काउंट देकर उसे क्या कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। सीधी सी बात इतनी सी है। लाभ और हानि हमेशा किस पर होंगे, और डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा, एमआरपी पर। क्योंकि अगर इस पर डिस्काउंट देने लग गए तो हमेशा ही घाटा होगा, खरीदे गए मान में से भी कम कर दोगे क्या, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की डिस्काउंट है, चलो 10% डिस्काउंट हो गई, और प्रॉफिट कितना है, तो ये प्रॉफिट तो किस पर होगा, तो मैंने मान लिया कितने में खरीदी, और 60% अगर कोई आदमी कमा रहा है तो बेच कितने में रहा होगा, 160 में। आपसे कह रहा है ये एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा नोट किया, तो एमआरपी निकालना तो पड़ेगा ना हमें कि है कितना एमआरपी, फिर देखेंगे कितना ज्यादा है। तो निकालने के लिए कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो एमआरपी भी अपने आप में 100%, और डिस्काउंट कितना दे रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि वस्तु जो है ये एमआरपी के 90% में बिक रही है, वस्तु एमआरपी के कितने परसेंट में बिक रही है, 90%, और एमआरपी का 90% कितना है, तो यहां बराबर में 160 लिख देंगे। बोलो क्लियर। अब देखिए यहां से कट रहा है क्या, किससे कट रहा है, जीरो से क्या काट दे, जीरो। अब बताइए यहाँ 1600 और बटे में 9 आ गया है क्या, एमआरपी बराबर 1600 और बटे में कितना आ गया, 9, कितना आया 177.7/9, तो 70 में फिर से 9 का दिया तो 7 आ जाएगा, ठीक है, 177.7 रुपए। ये बताइए क्या चीज निकल के आई, एमआरपी। सीपी कितना था, 100 की चीज को लिख दिया 177, तो कितना ज्यादा नोट करना पड़ा आपको, 77.77%, कितना ज्यादा नोट करना पड़ा, यही हमारा उत्तर है। फिर समझ लेना सवाल को, किसी वस्तु का एक व्यापारी है, ये किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है, फिर भी प्रॉफिट कमाता है 60%, तो अगला 100 की लाकर 160 में बेचता होगा, और एमआरपी ज्यादा नोट करता होगा। कितना, डिस्काउंट 10% दे रखा है, तो एमआरपी के 90% में वस्तु बिक रही है, और एमआरपी का 90। एसपी निकालने के दो तरीके, एमआरपी पर डिस्काउंट दे दो तो भी एसपी, और लाभ हानि ले लो सीपी पर तो भी एसपी, तो वो दोनों मान हम बराबर कर रहे हैं कि एमआरपी का 90% बराबर कितना, 160, एमआरपी कितना आ गया 177.77, 100 की चीज पर कितना ज्यादा लिख लिया, 77.77% ज्यादा लिख लिया। बोलो क्लियर। इसके लिए एक मेथड और है हमारे पास जिसे डीपी मेथड कहते हैं, डीपी मेथड, डीपी मेथड यानी डिस्काउंट प्रॉफिट मेथड, डीपी मेथड यानी डिस्काउंट प्रॉफिट मेथड। अब डिस्काउंट प्रॉफिट मेथड का मतलब हो गया, ये होता है सीपी अनुपात एमआरपी बताता है हमेशा ही, ये क्या चीज बताता है हमेशा, सीपी अनुपात एमआरपी, और होता क्या है 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। 99% डिस्काउंट के सवालों को ये मेथड सोल्व कर देता है, 99% सवालों को। क्यों, क्योंकि 99% सवालों में डी और पी दिया हुआ होता है, डी और पी, डी का मतलब डिस्काउंट और पी का मतलब प्रॉफिट। अगर लॉस हो जाता है तो प्रॉफिट को माइनस में कर देंगे। बोलो क्लियर है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, बताओ सवाल में डिस्काउंट है क्या, प्रॉफिट है क्या, तो डीपी मेथड लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बताइए 100 माइनस डी अगर हम लिख रहे हो यहाँ पे, अगर 100 माइनस डी हम लिखें, एक सेकेंड, ये देखिए, अगर हम यहाँ 100 माइनस डी लिखें तो 100 में से कितना कम करूं, 10 कम करूं, और 100 प्लस पी करें तो कितना जोड़ें बताइए, 60 जोड़ दें, तो कुल मिला के 10 कम करने पर ये कितना आया 90, और ये कितना 160। जीरो से आप जीरो भी काट सकते हैं, तो 9 की चीज के रुपए कितने लिख दिए आपने, कितने ज्यादा लिख दिए, कितने पर लिख दिए, गुणा क्या कर दें 100। बताइए 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9, तो 7/9 कितना होगा, 7 गुना 77 सही 7/9, मतलब 77.77%। ये लो, ये उत्तर आ गया डायरेक्ट। डीपी मेथड ये करामाती चीज है जो किसी भी सवाल का आंसर फटाफट निकाल के दे देती है। यहां से भी वही आंसर आ रहा था, यहां से भी, बस ध्यान इतना रखना है कि डीपी मेथड के अंदर, डीपी मेथड के अंदर सीपी और एमआरपी का अनुपात बताया जाता है, और लगता कैसे है, 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। हर डिस्काउंट के सवाल में डीपी मेथड आपके दिमाग में आना चाहिए, जिसमें भी डी और पी दे रखा है, ठीक है ना, नोट करें।
हो गया होगा नोट। इसी प्रकार से आपको आगे के क्वेश्चन भी डील करने हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। एक व्यक्ति वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि 30% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो। सवाल आपके सामने है, तरीका आपको बता दिया गया, उत्तर निकालने की कला आप ही अपनाएंगे। देखिए, हमें पता है कि डिस्काउंट भी दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखा है, तो हम बिल्कुल नहीं चूकेंगे डीपी मेथड लगाने से। होता क्या है, सीपी अनुपात एमआरपी बताता है। कैसे बताएगा? 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी कर दो। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो, टाइम खराब ना हो इसलिए आपका सीधा ही आप डिस्काउंट कितना है 5, तो यहाँ कितना आ गया 95, और लाभ कितना है? अच्छा डिस्काउंट 30 है, वो तो लाभ है, ठीक है। डिस्काउंट 30 है तो कितना आ गया 70, और लाभ कितना 5 का। 35 का 2 बार और 35 का 2 की चीज के कितने लिख दिए, कितना ज्यादा, कितने पर, गुणा कितना परसेंट, 50%। क्या है ये? ज्यादा लिखा है हमने एमआरपी को, एमआरपी को 50% ज्यादा लिखा है सीपी से। आंसर आ गया था क्या आप लोगों का? वेरी गुड। नेक्स्ट, एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा अंकित करें ताकि 15% छूट देने के बाद भी 36% का लाभ प्राप्त हो। 15% छूट देने के बाद भी 36% का लाभ प्राप्त हो। A trader wants to mark the price by what percent above the cost price so that even after 15% discount a 36% profit is earned.
डीपी दे रखा है और पीबी दे रखा है, तो डीपी मेथड लगाने से हम हिचकिचाएंगे नहीं बिल्कुल भी। सीपी और क्या बताएगा, एमआरपी। होता क्या है, 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है, 15, तो बताओ कितना आ गया। लाभ कितना है, 36, कितना आ गया, 17 का, 17 का 5 की चीज के 8 लिखने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा ना। तो कितना ज्यादा लिखा, कितने को गुणा क्या कर दें, 1/5 कितना होता है, 20%, तो 3/5 60% आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि छूट 20% देने लग जाए तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। अगला 10% छूट देता है, ये कह रहा है कि अगर मैं 10% कम कर देता हूं लिखे हुए मूल्य को फिर भी कमाई कर लूंगा। कितनी बताइए, 20%। अगला कह रहा है यदि मैं 20% छूट देने लग जाऊं तो बताइए मैं क्या करूंगा। सवाल आपके सामने है। देखिए, आप डीपी मेथड भी लगा सकते हैं और नॉर्मल बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक तो ये कहा करता था कि सीपी होगा, फिर एमआरपी होगा, और उसके बाद में क्या होगा, एसपी। यही था ना बेसिक हमारा। तो अगला ये कह रहा है कि ये डिस्काउंट पहले अगला 10% दे रहा है और लाभ कमा रहा है 20%, तो वस्तु बिक कितने में रही है। तो अगर यहां से सबसे पहले मैं एमआरपी निकालूं तो एमआरपी के कितने परसेंट पे वस्तु बिक रही है और निकलना कितना चाहिए, 120। सवाल ये कह रहा है एमआरपी के 80% पर बेचो, यही कह रहा है ना सवाल। भाई 20% डिस्काउंट देने का मतलब एमआरपी के कितने परसेंट पे बेचो। तो एमआरपी तो निकाल लो पहले। तो एमआरपी निकालें तो 30 का 3 बार और 30 का 4 गुणा 100, 400/3 आ गया एमआरपी। उससे मतलब नहीं है हमें 133 से 1/3, क्यों, क्योंकि इसका 80% निकालना पड़ेगा। तो आपको इस 400/3 के 80% में बेचनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये तो एमआरपी है, छूट कितनी देने की बात कर रहा है। तो इसके 80% में अगर चीज बेचोगे तो कितने की बिकती है ये निकालना पड़ेगा। बताइए, 2 जीरो से 8 चौक 32, 320 और बटे में 3 कितना आया, 106 से ही 2/3 रुपए में बेचनी पड़ेगी वही चीज। बताओ आई कितने की थी और 20% डिस्काउंट देने के बाद कितने की बेचनी पड़ रही है, 106 से ही 2/3। तो जो ऊपर का है वो लाभ है, तो ऊपर का कितना है, तो 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3% का अभी भी उस आदमी को क्या हो रहा है। या फिर डीपी मेथड आपके लिए जिंदाबाद है। कैसे जिंदाबाद है, आइए सर सवाल को समझते हैं। डीपी मेथड हमेशा सीपी और किसका अनुपात बताता है, एमआरपी का। होता क्या है बताइए, 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना दे रहा था, 10 का, तो लाभ कितना हो रहा था, जितना डी था वो कम कर दिया और पी था वो जोड़ दिया। बोलो क्लियर। अब अगला कह रहा है कि डिस्काउंट 20% देने लग जाए तो देगा किस पर है,
तो यहां से एसपी निकाला जा सकता है कि बेचेंगे कितने में। बताइए, अगर 20% डिस्काउंट में देने लग जाऊं तो मैं 12 और 12 कितने रुपए कम कर दूंगा, और अगर 24 रुपए 120 रुपए वाली चीज के कम कर दूंगा तो बेचूंगा कितने में। लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ ही हुआ, क्योंकि खरीदी कितने में थी, ये बताएगा कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो खरीदी कितने में, बेची कितने में, कमा लिए कितने, कितने पर गुणा क्या कर दें, ये आ गया 1/15। और बेहतरीन आदमी वो होगा जो इसकी वैल्यू बताएगा, मैं पूछूंगा वही आंसर बताना चाहिए। किशन कुमार, बताइए 1/15 की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता? अरे पिछले सवाल में याद ही कर लेते भी। ठीक है, कितना लाभ होगा, बोलो क्लियर है क्या? अभी उत्तर कितना निकाला था दूसरे तरीके से, वही तो होगा। तो 1/15 कितना होता है, 6 से ही 2/3% का लाभ। ये दोनों तरीके हैं, आप इसको भी नोट करें, आफ्टर दैट उस दूसरे तरीके को नोट करें। नेक्स्ट दूसरा मेथड भी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 10% की छूट देकर भी 30% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 30% कर दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यदि छूट 30% कर दी जाए तो लाभ या हानि परसेंट। एन आर्टिकल इज सोल्ड विथ 10% डिस्काउंट एंड 30% प्रॉफिट। इफ डिस्काउंट इज इंक्रीज टू 30%, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज।
कर लिया क्या? देखिए वही मेथड लगाएंगे, सीपी और एमआरपी बताता है हमारे पास 100 माइनस डी। बार बार लिखा करो, याद हो जाए, शॉर्टकट में मत चला करो। 10 की छूट दी तो बिकी कितने में, और लाभ कितने का हुआ, 30 का। अब अगला ये कह रहा है कि ये डिस्काउंट कितने परसेंट कर दिया जाए, 30% कर दिया जाए। तो डिस्काउंट तो किस पर मिलेगा, 10% में कितने रुपए कम होंगे, 13। तो 20% में 26, 30% में 39 रुपीज़ कम कर देंगे इसमें से, तो बिकेगी कितने में, 90 की चीज़ 91 में बिक गई। तो लाभ कितने का, कितने पर गुणा क्या कर दें, 0 से 1 से ही 1/9% का लाभ हो जाएगा। हाँ भाई बताइए, श्री गणेशाय नमः। हो गया था, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद में उस वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता है और 40% का लाभ होता है। यदि छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। डिस्काउंट ही नहीं दे रहा अगला, तो आपसे कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के बताओ। फिर सुन लेना, 20% कम करके और 750 में बेच रहे हैं तो अगले को फायदा हो रहा है, कितना बताइए, 40%। अगला कह रहा है यदि डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, नहीं दूंगा डिस्काउंट, तो आपसे कह रहा है कि अब बताइए उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए हम इसको नॉर्मली हम ऐसे कह सकते हैं, सीपी और एमआरपी डीपी मेथड से बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि डीबी दिया हुआ है और पीबी दिया हुआ है। सीपी अनुपात एमआरपी 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस क्या होता है बताइए, पी। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20 का, तो सीपी कितना हो गया, और 40 का लाभ कमा रहा है तो एमआरपी कितना हो गया, 140। जैसे मान लो मैं ये पेन खरीदने गया, और अगर ये पेन खरीदने गया और मैं दुकानदार के पास गया और इस पे कोई पैसा लिखा हुआ था, इसका मतलब इस पर क्या लिखा हुआ था, एमआरपी लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब डिस्काउंट बोलना, बोला नहीं है। नहीं है इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो चुकाना पड़ेगा, यस और नो। अगर वो वस्तु खरीदनी है तो जो लिखा हुआ है वो चुकाना पड़ेगा। तो अगला कह रहा है कि डिस्काउंट नहीं दूंगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, एमआरपी देना पड़ेगा। तो जो चीज 80 की पड़ी है वो कितने की खरीदनी पड़ेगी, तो दुकानदार के खुद के 80 की चीज पड़ी और अगला एमआरपी पर ही चीज बेचेगा, डिस्काउंट देता ही नहीं हो। एक ही दुकान है गाँव में, लेनी है तो लो वरना मत लो। तो आप कहेंगे सर 80 की चीज फिर तो 140 में ही बेचेगा, कम करेगा नहीं। कम नहीं करेगा तो कमाएगा कितने, कितने पर गुणा क्या कर दें, 20 का कितनी बार, 20 का कितनी बार, 3/4 कितना होता है, 75% का लाभ कमाएगा वो। इस प्रकार से ये हमारे किसी काम का नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था।
बहुत बार ऐसा होता है कि लाभ हानि, परसेंटेज, डिस्काउंट, ब्याज, इनके बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट डेटा को यूज में ना लेकर प्रतिशत की प्रतिशत में ही डील किए जाते हैं। कोई भी सवाल हो सकता है ऐसा। जैसे मान लो कई बार अगला कोई आदमी आपसे ये कह दे कि किसी आदमी के पास 1000 रुपए है और आपसे ये कह दे कि पहले तो 10% बढ़ाया उसका मूल्य और फिर 10% बढ़ाया, तो बताइए कुल उसका मूल्य कितना परसेंट बढ़ गया? बोलो क्लियर। तो आपने 10% बढ़ाया उसका मूल्य, तो बताइए 100 बढ़ा दिया, कितना कर दिया? फिर 10% और बढ़ा दिया, 110 बढ़ा दिया, तो बताओ 1200 कितना कर दिया? 10। तो आप कहेंगे सर हमने 210 बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? 1000 को। गुणा क्या कर दें? 100। आप खुद ही कहेंगे कि सर हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया? 21%। अब इसमें आप इस 1000 को काम में लो या ना लो, 21% तो आना ही है। कैसे? मैं 1000 को, एक्चुअल चीज कितने रुपए की थी? 1000 की। मैं 1000 मान के नहीं निकाल रहा, मान लो मैं कह रहा हूं 100 रुपए की थी, 10% बढ़ाया, कितने की हो गई? फिर 10% बढ़ाया, कितना बढ़ गया? तो कितनी हो गई? कितनी बढ़ गई? वहां भी कितनी बढ़ रही थी? तो उत्तर तो वही आना है। एक्चुअल वैल्यू को काम में लोगे तो भी आंसर कितना आया, और खुद के हिसाब से किया तो भी आंसर कितना आया। तो इस सवाल को हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू को काम में नहीं ले रहे। आ गई ना बात समझ में? 750 को काम में नहीं लेने पर भी परसेंटेज का परसेंटेज में उत्तर पूछने पर दिया जा सकता है। तो पूछ रहा है किसमें है अगला? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बता सकते हैं, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, नोट करें। एक व्यक्ति वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर उसे 880 रुपए में बेचता है और 32% का प्रॉफिट भी कमाता है। यदि वह छूट ना दे तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। वही काम इस बार करेंगे, सीपी और एमआरपी। और होता क्या है? 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। बताइए डिस्काउंट कितना दिया अगले ने, तो कितना आ गया, और लाभ कितना है, तो ये कितना आ गया। आपसे कह रहा है कि यदि वह छूट ना दे
अगर छूट नहीं देगा तो किस पर बेचेगा? तो 88 की चीज 132 में ही बेचेगा, तो कमा लेगा कितने, कितने पर? गुणा क्या कर दे, ये एक बार और ये 1/2 कितना होता है? 50% लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर एक नया सवाल और बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन आपसे, अब तक हमने जितना डिस्काउंट पूछा है ना, वो सारी चीजें हमने यहीं क्रिस्प कर दी। चार ही सवाल हैं या इसमें आगे भी सवाल हैं, ठीक है। तो इसमें हमने यही क्रिस्प कर दी। सवाल तो वही है, डीपी मेथड से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी और पी दे रखा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है या लाभ पर बेचता है। तो आपसे पहला सवाल क्या पूछा? सीपीओ और एमआरपी का रेशियो बताओ, आ जाएगा डीपी मेथड से। फिर दूसरा, अब तक जो हमने किया, एमआरपी को सीपी से कितने परसेंट अधिक है, कितना करना पड़ेगा, ठीक है, ये कर लिया। तीसरा, जो भी अनुपात आए हमारे उनमें सीपी यदि 5400 है तो एमआरपी वे क्या बताइए, एसपी बताइए। फिर अगला, यदि एमआरपी 1080 है तो सीपी वे क्या बताओ, एसपी बताओ। ये चार सवाल। फिर इसी सवाल के अंदर यदि एसपी 432 हो तो सीपी वे एमआरपी बताओ। ये तो नहीं था सवाल, जोड़ दिया क्या उन्होंने? चलो ठीक है, जोड़ देना। तो उसके बाद में देखिए, यदि छूट नहीं दी जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ, और यदि छूट 10% की बजाय 20% दी जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ। और आठवां सवाल एक आखिरी जोड़ देता हूं मैं, है तो नहीं कहीं आगे? नहीं है, ठीक है। यदि छूट 30% दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये सारे सवाल आपके सामने, एकदम तरोताजा सवाल, और तुरंत आपको इन सवालों को सोल्व करके और उत्तर तक पहुंचना है और आंसर बताना है।
देखिए इन तीन सवालों को, इनको तो डील करते हैं एक बार, आगे वाले आप कर लेंगे, सामने ध्यान दें। डीपी मेथड से करेंगे इन सभी सवालों को। कौन से मेथड से? डीपी मेथड। होता क्या है? सीपी अनुपात क्या बताता है? एमआरपी। और कैसे निकालेंगे? 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। बताइए क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दे रहा है और प्रॉफिट कितना कमा रहा है? तो यहाँ कितना आया और यहाँ, तो यहाँ रेशियो 3:4। ये तो एक नंबर सवाल का उत्तर आ गया। एक नंबर सवाल क्या था? सीपी और एमआरपी का रेशियो बताओ, तो क्या आ गया? 3:4। 2 नंबर सवाल कि एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा? किससे गुणा क्या कर दें? 100। क्या आंसर आएगा? कितने परसेंट ज्यादा लिखना पड़ेगा? बोलो क्लियर। ये 2 नंबर सवाल हुआ। 3 नंबर सवाल बोलो क्या पूछा है? यदि सीपी 5400 हो तो एमआरपी व एसपी बताओ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहां से 90 और 120 था। सीपी कितना था? 90। एमआरपी कितना था? 120। तो आप यहां से एसपी भी निकालो, क्योंकि सवाल में एसपी भी पूछ रहा है, तो इसलिए आप एसपी निकालो। एसपी कैसे निकलेगा? छूट देकर भेज दो। कितने की छूट दें? किस पर दें? एमआरपी है कितना? 120। 10% में कितना? 12 रुपए कम कर दो, तो बताओ वस्तु बिकेगी कितने में? दैट्स इट। ठीक है, 108 रुपए में आपकी चीज बिक गई। अब आपसे कह रहा है कि ये 90 नहीं है, 5400 है। 90 नहीं है, कितना है? 5400 मानो इसको। 5400 माने तो मान लेंगे सर, क्या दिक्कत है? उत्तर तो सवाल का देना है। तो 90 का मान 5400 मानेंगे, तो जीरो से क्या कट गया? 9 एकम 9, 9 6 54। कितने गुना मान हो गया? 60 गुना। तो बताओ ये दोनों भी कितने ते गुने हो जाएंगे? 60 गुने हो जाएंगे। ये भी 60 गुने। बताइए क्या आंसर आया? 12 6 72। 7200 आ रहा है क्या? और यहाँ पर ये 6400, ये आंसर। तो ये कुल मिला के 3 सवाल हो गए आपके। 3 सवाल इस प्रकार से डील किए आपने। बोलो क्लियर। चौथे सवाल में वही रहेगा 90 120 और कितना? 108। और चौथे सवाल में कह रहा है एमआरपी कितना हो? 1080। तो 120 का मान क्या दे दिया? 1080। तो 120 का मान 1080 है, तो बाकी दोनों बता दो। करिए सवाल चौथा। हो गया क्या? अगर चौथा सवाल यहां बता रहा हूं मैं, सीपी, एमआरपी और एसपी, बताइए ये कितना निकाला आपने? ये कितना और ये कितना? 108। इस प्रकार से ये तीनों वैल्यूज आपने लिख दी। ठीक है। इस बार कह रहा है 120। 120 नहीं है, कितना है? 1080। तो बाकी दोनों बताइए। तो बताइए जीरो से क्या कट गया? 12 एकम 12, 12 नाम है 108। कितने गुना? 9 गुना। तो ये भी 9 गुना कर दो। बताओ कितने रुपए की चीज हो गई? 810 में खरीदी होगी। और ये भी कितने गुनी? 9 गुनी। बताइए कितना आया? 972। ये लो, ये चारों सवालों के उत्तर हो गए। किस किस के? ये चारों सही थे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन्हीं दावों पर आधारित अगले 3 4 सवाल और, ये आगे सवाल लिखे हुए हैं। इन्हीं सवालों को आपको सोल्व करना है कि अभी जो हमने सीपी एसपी रो लिख रखे थे, कितने? 90 120 और 108। इस बार 108 को क्या दे रहा है? 432। तो बाकी दोनों मान बताइए। छूट नहीं दे तो लाभ परसेंट बताइए। छूट 10% की जगह 20% दे तो लाभ परसेंट बताइए। 30% दे तो लाभ परसेंट बताइए।
ठीक है, देखिए यहाँ कर देते हैं हम। सीपी कितना था 90, एमआरपी कितना था 120 और एसपी कितना निकला था 10% की छूट पर 108। 108 को कितना कह रहा है, अगर ये 432 माना जाए, कितने गुना कह रहा है, 4 गुना कह रहा है, तो ये भी कितने गुना, कितना हो जाएगा, ये भी कितने गुना, कितना हो जाएगा। बस खेल खत्म है यहाँ पे, 4 4 गुना कर दिया। अगले सवाल में छूट नहीं दी जाए तो लाभ परसेंट बताओ। छूट नहीं दी जाएगी तो वस्तु किस पर बेची जाएगी, एमआरपी पर। तो जितना ज्यादा लिखा है वही लाभ परसेंट है, जितना ज्यादा लिखा है वही लाभ परसेंट है। ज्यादा कितना लिखा था, वही लाभ परसेंट है अगले सवाल में। तो छूट नहीं दी जाए तो लाभ परसेंट जितना ज्यादा लिखा है वही लाभ परसेंट है। आपने 33.5% बढ़ा के लिखा, कम कर नहीं रहे, तो 33.5% ही लाभ हो गया। यदि छूट 10% की जगह 20% दी जाए, यहां लिख रहा हूं आगे की चीज, सीपी, एमआरपी और एसपी, ये 90, ये 120। अब कह रहा है कि छूट तो इसी पर दी जाएगी, तो 20% दे दो। तो बताओ 12 और 12 कितना कम कर दें, तो बेचेंगे कितने में, लेकिन लाए कितने की थे, तो अभी भी कमा रहे हैं ना। 90 की चीज 96 में बेच रहे हैं, तो बताइए कितना कमा रहे हैं, कितने पर, गुणा 6 से एक बार, और ये कितनी बार, किशन कुमार बताएंगे 1/15 का, 6 से ही 2/3। ठीक है, कितने परसेंट आ जाएगा, 6 से ही 2/3%, क्या हो जाएगा, लाभ। और अगले सवाल में सेम है, यदि छूट कितने परसेंट कर दी जाए, तो 12, 12 और 12 3 बार कम करने पड़ेंगे। तो अगर आखिरी सवाल की बात करें, तो आप 90 में खरीदा आपने, एमआरपी आपका था 120 और आपने 30% डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 36 रुपए आपने कम कर दिए, तो बेच दिया कितने में, आई कितने में थी, लाभ हुआ या हानि, हानि कितने की, कितने पर, गुणा क्या कर दें, 1 बटे कितना हुआ, किशन कुमार बताएंगे 1/15 का प्रतिशतवान है, वेरी गुड, 6 से ही 2/3%, लाभ या हानि, इस कंडीशन में हानि होगी। ये हमारे सारे सवाल हुए। ठीक है, तो यहां इस सवाल की डील हमारी खत्म होती है और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक व्यक्ति वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट देता है, 20% और 25%, और 80% लाभ कमाता है। सीपी तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, सीपी और एमआरपी का रेशियो। ये हम कल करेंगे, आज की क्लास में हम यहीं तक रखें। ठीक है, धन्यवाद।